हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डिफाइनर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के एक चैप्टर यानी कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि इसे आप लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हालांकि दोस्तों देखिए, नहीं सीखने के बाद कोई सा भी चैप्टर टफ लगता है, जिस प्रकार से ये भी टफ लगता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अल्फ़ाबेट सीरीज़ का जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो यदि इस अल्फ़ाबेट सीरीज़ के कुछ हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन का टाइप किस प्रकार से होता है, मान लेते हैं कहने का मतलब यहाँ पे ए लिख दिए, ठीक है, फिर बीच में डैश है, फिर यहाँ पे सी है, फिर यहाँ पे डैश है, ठीक है, फिर यहाँ पे ई है, फिर डैश है, फिर जी है। तो इसी तरह से उसका कुछ क्वेश्चन रहता है, ठीक है। यानी कि आपको जो यहाँ पे आपको जो खाली खाली दिख रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये तीन जगह में जो दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को कौन सा संख्या आएगा ये फिलअप करना है। और यही आप लोग को ये जो तीन संख्या यहाँ से 1 2 और 1 ये 3, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको यही चीज़ देखना है कि बीच में भराएगा क्या। तो इसमें देखिए कोई फिक्स पैटर्न होता है, ठीक है। आपका इसमें कोई फिक्स पैटर्न होता है, और अगर पैटर्न नहीं भी है तब पर भी आप उस चीज़ को बना सकते हैं। बस आपका जितना भी हो आपका आंसर सारा क्वेश्चन में छिपा रहता है, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने का ज़रूरत होता है। जैसे कि अगर इसमें ही हम लोग बात करें तो यहाँ पे ए है, सी है, फिर ई है और जी है, और बीच बीच में खाली है, ठीक है। यानी कि बीच बीच में आपका ब्लैंक है। तो इस जगह पे क्या भराएगा ये तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हाँ हम लोग एक कंसेप्ट लगा सकते हैं कि ए के बाद क्या आता है। तो ए के बाद यहाँ पे बी आता है, ठीक है, बी के बाद फिर सी आता है, सी के बाद डी, डी के बाद ई, और ई के बाद में एफ, और एफ के बाद में जी। यानी कि कितना कितना भरा गया, बी डी और एफ, बी डी और एफ, ठीक है, ये तीन भराया और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से कुछ सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी लिए हैं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं और कंसेप्ट को सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि ये आपका रहा क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट में ब्लैंक है, फिर बी सी ए, फिर ब्लैंक, फिर सी ए बी, फिर ब्लैंक, फिर ए, और लास्ट में डबल ब्लैंक। तो क्या है ना कि आपको जो ब्लैंक है यहाँ एक, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है, इस जगह पे क्या क्या भराएगा वो हम लोग को देखना है, ठीक है। यानी वो हम लोग को फिलअप करना है और वही आंसर होगा। तो देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि सारे लेटर और जो ब्लैंक है उसको काउंट करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना है 12, ठीक है। यानी कि टोटल 12 लेटर उसमें आएगा। अब जो कितना भरा है कि नहीं भरा ये नहीं देखना है, आप लोग को देखना है कि टोटल उसमें स्पेस यानी जगह कितना है। तो कितना है 12। यहाँ पे देखिए 12 को हम लोग तोड़ेंगे तो 1 गुना 12 में बांट सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 2 गुना 6 में भी बांट सकते हैं, 3 गुना 4 में भी बांट सकते हैं, और 4 गुना 3 में भी बांट सकते हैं। यानी एक एक अगर लेटर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 भाग में बटेगा। 2 2 लेंगे तो 6 भाग में, 3 3 लेंगे तो 4 भाग में, और 4 4 लेंगे तो 3 भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं ना बहुत ज़्यादा लेने का और ना बहुत कम लेने का, ठीक है। बीच बीच में लेते हैं तो हम लोग को क्या हो जाता है कि एक फिक्स पैटर्न मिल जाता है, ठीक है। और हम लोग अंदाज़ा कुछ इस प्रकार से भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने प्रकार का लेटर है। तो 1 और 2 और 3, ठीक है, 3 है तो हम लोग 3 3 करके बांट देते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 3 करके बांट देते हैं। और देखिए, यदि पैटर्न नहीं भी रहा तो उसका भी तरीका होता है, जो कि हम लोग ने आगे इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। और यदि इस पार्ट में कवर नहीं हो पाया तो नेक्स्ट पार्ट में उसे हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या कोशिश करते हैं, मीडियम में बांटने का, यानी कि 3 गुना 4 में बांटेंगे, ठीक है। 3 3 का लेटर बांटेंगे तो 4 भाग में बटेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले वही करते हैं। 1 2 3, एक भाग में यहाँ से हम लोग बांट दिए, ठीक है, यहाँ से। फिर दूसरा 1 2 3 यहाँ से बांट दिए, फिर 1 2 3 यहाँ से, और ऐसे। अब देखिए यहाँ से अलग अलग भाग में बट गया ना, 1 2 3 4, ठीक है, 4 भाग में बट गया। तो अब हम लोग को देखना है कि पैटर्न क्या आएगा। तो चलिए हम लोग चारों में देखेंगे कि पहला में बी सी है, दूसरा में केवल ए, बीच में खाली है, और फिर सी है, फिर तीसरा में इसी तरह से ए बी और लास्ट में सी है, और तीसरा में क्या है, पहले ए और 2 खाली है, ठीक है। तो अब हम लोग भरेंगे कैसे। तो भरने के लिए हम लोग को यहाँ देखना पड़ेगा कि यहाँ बी है, ठीक है। तो बी कहीं और है तो बी एक यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, ठीक है। तो बी से पहले क्या आ रहा है, तो बी से पहले ए, यहाँ बाकी और तो कहीं बी नहीं है, बी यहीं है, तो ठीक है।
तो बी से पहले ए आ रहा है तो यहाँ पे फिर हम लोग ए भर देते हैं। अब ये क्या पैटर्न बन गया, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर उसी तरह से ए, फिर बीच में खाली और सी है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ए के बाद में बी आ रहा है और सी के पहले बी आ रहा है, तो यहाँ सी है तो सी से पहले बी आ जाएगा और ए के बाद भी बी, तो यहाँ पे इसी तरह से हम लोग क्या भर देंगे, बी, ठीक है। यानी यहाँ पे बी भर देते हैं। फिर हम लोग तीसरा पार्ट में देखते हैं, तो ए बी है, तो ये हम लोग यहाँ आगे ये दोनों में हम लोग पैटर्न देख रहे हैं कि ए बी सी है, ए बी सी, यानी ए बी के बाद में क्या है, सी है, तो फिर यहाँ पे भी हम लोग सी भर देंगे। उसी प्रकार से सबसे लास्ट में जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या, तो हम लोग एक यहाँ से हम लोग को एक पैटर्न मिल गया, ठीक है ना। पहला में किए, दूसरा में किए और तीसरा में किए, तो हम लोग एक पैटर्न मिल गया कि ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, इसी तरह से करके आएगा। तो यहाँ पे केवल ए है, अब हम लोग को बाकी क्या रह गया, ए के बाद क्या आ रहा है, तो ए के बाद यहाँ पे बी आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी कर देंगे और बी के बाद क्या, सी, तो यहाँ पे सी कर देंगे, ठीक है। यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, हम लोग कितना कितना भरे हैं, तो यहाँ हम लोग ए भरे हैं, फिर यहाँ से बी भरे हैं, फिर सी भरे हैं, फिर बी भरे हैं और सी, फिर सी भरे हैं, ठीक है। और ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। जो हम लोग फिलअप करेंगे यानी जो फिल करेंगे वही हमारा आंसर होगा। क्या दिया है नहीं दिया है उससे हम लोग कोई मतलब नहीं, बस हम लोग को एक फिक्स पैटर्न में देखना है और उसी के आधार पे सारे को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ पे आप अच्छे से समझेंगे। इसी तरह से अगर आप क्वेश्चन को देखते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप खुद बनाने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए चलिए दोस्तों, तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें क्या है कि ए है, फिर ब्लैंक है, फिर बी भी, फिर ब्लैंक, फिर सी, फिर ब्लैंक, फिर ए बी, फिर ब्लैंक, फिर सी, फिर ब्लैंक, ठीक है। अब इस तरह से है, तो यहाँ तो हम लोगों को पैटर्न ही नहीं पता चल रहा है, ठीक है। और नहीं पता चल रहा है तभी तो हम लोग सीखेंगे, यही तो हम लोग सीखने आए ना कि हम लोग को पैटर्न नहीं पता चल रहा है तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले इसको हम लोग को काउंट कर लेना, तो कितना है, एक, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, चलिए यहाँ पे भी 12 संख्या ही है, ठीक है। 12 है तो 12 को हम लोग कितना में तोड़ते हैं, 12 को हम लोग 1 गुना 12 में भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। 2 गुना 6 में भी तोड़ सकते हैं, 3 गुना 4 में भी तोड़ सकते हैं और 4 गुना 3 में भी तोड़ सकते हैं। ये बस लिख रहे हैं दोस्तों ताकि आप लोगों को समझने के लिए, ऐसा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग के समझ में आ जाने के बाद आप लोग खुद देखने लगेंगे, बिना लिखे हुए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग 3 लेटर में भी और 4 लेटर में भी तोड़ के देखेंगे, ठीक है। 2 में भी तोड़ के देखेंगे। देखिए 1 वाला ये बहुत कम ही होता है, ठीक है, ये रेयर में होता है, ऐसा कोई नहीं हो पाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यदि इसे 3 और 4 में तोड़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 3 को तोड़ते हैं, 3 सबसे पहले हम लोग 3 लेटर में तोड़ते हैं, तो 1 2 3 यहाँ से आ गया, फिर 1 2 3 यहाँ से आ गया, फिर 1 2 3 यहाँ से ऐसे टूट गया, ठीक है। तो ए के बाद क्या है, खाली है, तो कहीं भी देखेंगे कि ए के बाद हमारा क्या आ रहा है, तो ए के बाद क्या आ रहा है, तो कहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ए के बाद बी, तो यहाँ पे हम लोग बी भर देंगे, ठीक है, बी भर दिए। फिर हम लोग देखेंगे कि बी के बाद क्या आ रहा है, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं कि बी के बाद क्या आ रहा है, तो बी के बाद कहीं पे हम लोग को दिख रहा है कुछ, यहाँ देख रहे हैं कि बी के बाद ही, यहाँ पे बी के बाद यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, ठीक है, और यहाँ बी के बाद कुछ है ही नहीं। तो बी के बाद हम लोग को 3 ठो बी आएगा तो ही सही होगा। तो यहाँ जैसे देख सकते हैं कि यहाँ लगातार 3 बी है, यहाँ पे फिर 2 ही बी हो जाएगा, तो ये फिर गड़बड़ा जाएगा, ऐसा तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो चलिए फिर हम लोग इसे और अच्छा तरीके से देखते हैं। तो दूसरा करके देखते हैं, तो अब हम लोग इसे 4 में तोड़ते हैं, ठीक है। तो 4 में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4, एक यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है। लास्ट में फिर 1 2 3 4 यहाँ पे तोड़ देंगे, फिर आगे बच जाता है 1 2 3 4। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि कोई पैटर्न हम लोग को कोई लग ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए ए फर्स्ट में तो यहाँ ए लास्ट में हो गया, ठीक है। अब यहाँ ए लास्ट में रहता तब तो कोई पैटर्न हम लोग लगा पाते, या फिर यहाँ ए फर्स्ट में रहता, या अगर यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में लिख देते हैं तो फिर ये बी के लिए जगह नहीं बनेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हर जगह ऐसा नहीं है कि आपका पैटर्न ही कुछ फॉलो करे, ठीक है। आपको कुछ ना कुछ अपने दिमाग का भी यूज करना होगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पैटर्न नहीं बन रहा है। चलिए अब हम लोग आगे जो है वो 2 का पैटर्न सेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 यहाँ से एक पैटर्न, 1 2 यहाँ से एक पैटर्न, फिर 1 2 यहाँ से एक पैटर्न, ठीक है, फिर एक यहाँ से पैटर्न,
यहाँ से पैटर्न, ठीक है। जैसे हम लोग कितना में तोड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 2 2 का 6 पेयर बनाए हैं, ठीक है। इसमें ये टूटा है, तो ज़रूरी नहीं कि 3 4 में 4 3 में ही टूटे, हम लोग को ये बनाते बनाते आप लोगों को खुद आइडिया पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ से कुछ पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि एक बात खाली है और बी बी डबल है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ एक बी बी डबल है, और बी बी डबल है तो फिर यहाँ एक सी है, केवल सिंगल सी है। तो हम लोग को कुछ आइडिया मिल रहा है, आप लोग को शायद अभी नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि आप लोग अभी नए नए सीख रहे हैं। सीख जाने के बाद आप लोग को भी मिलने लगेगा। तो यहाँ से हम लोग एक ये पैटर्न लगा सकते हैं कि यहाँ बी बी है, अगर हम लोग यहाँ पे ए कर देते हैं तो ए आ गया, ए बी बी, अब सी है तो सी कर देते हैं। तो देखिए ये हम लोग दो में तोड़ते, ये हम लोग को पैटर्न मिल गया, ए बी बी सी। फिर यहाँ ए है, ए से पहले तो यहाँ ए कर दिए, फिर बी है तो बी के बाद बी कर दिए, और सी के बाद सी। अब देखिए तो सारा पैटर्न हम लोग को मिल जा रहा है ना, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा के फिर से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या भरे थे, ए के बाद में ए भरे थे, बी ए बी बी, फिर यहाँ पे सी भराया था, ठीक है। फिर उसी तरह से ए के पहले यहाँ पे हम लोग ए भरे थे, फिर बी बी यहाँ भराया था और यहाँ पे सी भरा गया था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देखिए कि एक हम लोग को पैटर्न मिल गया, ए बी बी सी, फिर ए बी बी सी। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ए, फिर क्या भरे थे सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, और ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो देख रहे हैं ना कि किस प्रकार से ये काम करता है। ये जो है दोस्तों कंसेप्ट पे ही काम करता है, ठीक है। कंसेप्ट आप लगाइए और साथ में अपना दिमाग का भी प्रयोग करना पड़ता है, और इस तरह से बहुत आसान से ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो देखिए दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि ये बहुत सारा लंबा है, ठीक, उससे तो लंबा लग रहा चाहिए। इसे भी हम लोग काउंट करते हैं, इससे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो 18 में आ गया है, ठीक है। यानी इसमें लेटेस्ट टोटल कितने हैं, 18। तो इसे हम लोग 1 गुना 18 में तोड़ सकते हैं, 2 गुना 9 में तोड़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसे हम लोग 3 गुना पे 6 में तोड़ सकते हैं, और 6 गुना 3 में तोड़ सकते हैं। यानी कि इधर ये लेटर है, ठीक ना। एक एक लेटर तोड़ेंगे तो ये 18 पेयर बनेगा, 2 लेटर करेंगे तो ये 9 पेयर बनेगा, 3 लेटर तो 6 पेयर, और 6 लेटर करेंगे तो ये 3 पेयर बनेगा, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग देखेंगे कि क्या कोई रूल फॉलो कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करेंगे एक एक तोड़ने का। तो एक एक यहाँ पे देख रहे हैं कि एक काम नहीं करेगा, ठीक है। 2 तोड़ेंगे तो ए सी, तो ए के बाद सी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग 2 में तोड़ के देख लेते हैं एक बार। 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2, फिर यहाँ से 2 2 2, इसे आ गया 2 में, ठीक है। कितना बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना बना ये 2 × 9 के पैर हम लोग इसको तोड़े हैं, ठीक है। तो ए सी में हम लोग तोड़े। अब फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ भी ए है तो यहाँ पे हम लोग सी कर देते हैं, ठीक है। ए के बाद हम लोग सी कर दिए, फिर और कहीं का सी, यहाँ सी से पहले ए, तो यहाँ पे भी ए सी कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ क्या बन रहा है कि डी से पहले क्या आ रहा है, हर जगह में देखिएगा, ठीक है। तो डी से पहले क्या आ रहा है, बी, तो यहाँ पे हम लोग बी फिलअप कर देंगे, ठीक है। बी फिलअप कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कि फिर बी से पहले क्या आ रहा है, तो बी से पहले 2 का पेयर किए हैं ना, तो 2 के पेयर अगर हम लोग करें तो फिर यहाँ तो गड़बड़ आ जाएगा ना, कि यहाँ ए सी मिल जा रहा है, ठीक है, बी डी यहाँ पे मिल जा रहा है। अब लेकिन यहाँ पे तो नहीं मिलेगा ना, ये तो गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि बी पहले आ रहा है बाद में डी है, और यहाँ बी ही बाद में है, तो ये पेयर गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे 3 में, ठीक है। तो 3 तोड़ते हैं, तो 3 का कितना टूटेगा, 3 का 6 में टूटेगा। तो 1 2 3, यानी कि 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ऐसे 6 में टूट गया, ठीक है। ए सी के बाद क्या आ जा रहा है, कहीं से आप लोग को अंदाजा लग रहा है कि ए सी के बाद बी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सी के बाद देख सकते हैं कि यहाँ सी के बाद क्या है, बी है, ठीक है। तो कहीं और नहीं दिख रहा है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, चलिए यहाँ सी के बाद बी पे बैठाने का, ठीक है। तो सी के बाद बी बैठाएं, ए सी बी, तो यहाँ पे फिर डी के बाद डी है, तो डी डी बी है, यहाँ से भी हम लोग बैठा सकते हैं, देख सकते हैं कि ये पूरा पेयर कंप्लीट है।
इस पेयर में क्या है डी डी बी, तो यहाँ पे एक डी का ज़रूरत है, डी डी बी बन गया। फिर सी बी, अब सी बी किसी के लास्ट में, हाँ यहाँ से देखिए बना ये पेयर सी बी। अब सी बी जो बना, अब सी बी के पहले क्या था ए, तो यहाँ पे हम लोग ए कर देंगे, ठीक है ए कर दिए। अब फिर हम लोग क्या है, हम लोग का पेयर आ रहा आगे, फिर डी डी और लास्ट में क्या है, तो यहाँ पे डी डी बी, यहाँ पे भी बना डी डी बी, तो यहाँ डी डी यहाँ पे बी कर देंगे, ठीक है। फिर क्या है ए लास्ट में बी है और बीच में खाली है, तो खाली में क्या पर ए सी बी, यहाँ से सी भर दिया, यानी 3 और 3 × 6 के पेयर में ये टूट गया, ठीक है। तो ए सी बी डी डी बी, ए सी बी डी डी बी, ए सी बी डी डी बी, इस पैटर्न में ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इसके साथ में ये मिल गया और ये मिल गया, और इसके साथ में ये और ये पेयर बन रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या क्या फिलअप किए, पहले में फिलअप किए बी, फिर डी, फिर ए किए, फिर बी, फिर सी, ये हम लोग भरे हैं, ठीक है। तब जाके कहीं बना है ए बी सी और डी डी बी का पेयर। तो देख रहे हैं कि कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बस फिर चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो देखिए दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आज यदि आप लोग 3 क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए हैं तो 4 क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। तो एक बार खुद से कोशिश करिए और उसके बाद फिर नहीं समझ में आता तो इस वीडियो को देखिए। तो चलिए इसमें भी हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये भी कितना है 18। तो 18 का भी हम लोग जान रहे हैं कि 1 गुना 18 कर सकते हैं, 2 × फिर यहाँ से यानी कि 2 गुना 9 कर सकते हैं, ठीक है। 3 गुना 6 और 6 गुना 3 ये कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 गुना 9 ये इससे भी हम लोग किए थे, 3 गुना 6 से भी किए थे, ठीक है। और 6 गुना 3 से देखिए ये जो लंबा बन जाता है ना पेयर, ये बहुत कम ऐसे बन पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बीच में यानी कि मीडियम वाला लेने का कोशिश करेंगे। 3 × 6 जो है यानी 3 गुना 6, इसमें हम लोग चलिए तोड़ के देख लेते हैं। सबसे पहला काम यही करेंगे, ठीक है। तो चलिए 3 3 का हम लोग यहाँ पे पेयर बनाते हैं, 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। चलिए हम लोग कोशिश करिए। मीडियम में इसलिए करते हैं क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है वो यही मीडियम का ही फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा ऊपर और ज़्यादा नीचे से करने से हम लोग का टाइम का बर्बादी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। यदि आप लोग 3 क्वेश्चन को अच्छे से देखे होंगे और समझे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग से ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है, यानी क्वेश्चन बन रहा होगा। तो चलिए इसमें हम लोग पैटर्न देखते हैं। तो सी बी आगे और कहीं देखते हैं, सी बी कहीं है क्या, तो हाँ यहाँ पे सी बी मिल रहा है, ठीक है। सी बी ए मिल रहा है, सी बी, तो यहाँ पे किस चीज़ का कमी है, ए का, और ए क्या यहाँ लास्ट में ही है, तो यहाँ पे ए का कमी है, ठीक है। यहाँ पे ए भर देंगे, सी बी ए, एक ए पैटर्न बन गया। दूसरा क्या है कि डी बी, आगे कहीं देखेंगे कि डी बी है क्या, डी बी का तो कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो सी से पहले हम लोग कोशिश करेंगे ढूंढने का, सी से पहले क्या है, तो सी से पहले क्या मिल रहा है, तो चलिए डी बी नहीं मिल रहा है, तो बी के बाद क्या है सी। तो यहाँ देखिए चूँकि यहाँ बी के बाद ही खाली है, तो बी के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या आज लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ बी के बाद क्या है, बी के बाद यहाँ ए भी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बी के बाद ए भी है और यहाँ बी के बाद सी है। तो अगर ये बी के पहले सी है तो यहाँ बी के तो पहले सी नहीं है, बी के पहले खाली है, तो और ये अलग पेयर यहाँ से बन रहा है, ठीक ना। तो यहाँ देख सकते हैं कि बी के बाद सी है लेकिन बी के पहले सी नहीं है, यहाँ बी के बाद ए है, इसके पहले सी है, तो यहाँ ए सी नहीं है, तो इसका ये मतलब है कि ये बी के बाद सी, तो यहाँ पे डी ही होना चाहिए, ठीक है। उसको भी छोड़ देंगे, यहाँ डी बी और यहाँ पे सी बैठा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी बैठा दिए इसके हिसाब से। अब एक ये क्या पैटर्न बन गया, सी बी ए और डी बी सी बी ए, ये इसके सेम से मिल गया, ठीक है। फिर डी बी सी, अब इसके जैसा इसको करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग डी बैठा देते हैं, एक पैटर्न बन रहा है, ठीक ना। क्या बन गया, डी बी सी, तो यहाँ से भी बन गया डी बी सी। फिर इसी के जैसा इससे हम लोग करवाते हैं, ठीक ना। क्या था, सी बी ए, तो यहाँ बी ए है और क्या किस चीज़ का कमी है, सी का, तो यहाँ पे हम लोग सी बैठा देंगे। और फिर इसी के जैसा इसे करते हैं तो क्या मिलता था, डी बी सी, डी है और सी है, बीच में क्या नहीं तो बी है, तो यहाँ पे हम लोग बी बैठा देंगे। ये किस पैटर्न फॉलो किया, पहला हमारा बन रहा है सी बी ए और दूसरा क्या बन रहा है, डी बी सी, ठीक ना, ये बन रहा है।
तो इसी तरह यहाँ पे जैसे CBA और एक ये CBA, यहाँ से DBC, ठीक है, फिर यहाँ से DBC और यहाँ से DBC। तो हम लोग क्या क्या फिलअप किए हैं, AC, यहाँ से A किए हैं तो A लिख देंगे, फिर यहाँ से C किए हैं तो यहाँ पे C लिख देंगे, फिर यहाँ से D किए हैं तो यहाँ D लिखेंगे, इसी तरह से यहाँ C और यहाँ B तो C और B, और ये आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए कितना आसान तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किए गए हैं। यानी कि यदि आप लोग इस पैटर्न को समझ जाते हैं, ठीक है, मेन होता है इसका पैटर्न समझना। यदि आप लोग पैटर्न को समझ जाते हैं तो ये आप ऑटोमेटिक ईजी हो जाता है, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपको देखना है और आंसर करते जाना है, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोगों को ये 4 क्वेश्चन आज का अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। आप कहीं बुक वगैरह से भी क्वेश्चन को और कर सकते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। यदि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये पहुंच सके।